तो दबाने से पहली बात आपको मुक्ति नहीं मिल सकती कभी भी। तो यहाँ पर जब ब्रह्मचर्य को लेके इतनी जो गलत गलत धारणाएं फैल गई लोगों ने, जबकि ब्रह्मचर्य का जो 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 बुनियादी मतलब है कि जो एनलाइटेंड होने के बाद, यानी कि ब्रह्म को जानने के बाद वो जो कुछ भी करता है, यानी कि ब्रह्ममय आचरण, वो तभी मुमकिन है जब आपने सत्य को जान लिया, या ब्रह्म कह लो उसे। तो ब्रह्मचर्य का कभी जो है मतलब था वो ये हुआ करता था कि भाई आपको ब्रह्म को जानने के बाद जैसा भी आचरण हो आपका, वो ब्रह्म। और इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जैसे वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड थे, स्पिरिचुअलिटी में जिनका रुझान था ज्यादा, अब उन्होंने, अगर वो उस रास्ते से चल के अपनी मंजिल को पा गए, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई लोगों को देखते हुए। जैसे लोग अगर वासनाओं में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने ये बताने के लिए कि भाई जो लोग, उनका मकसद तो यही था कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, तो बाहर की दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनसे ध्यान हटा के वो इस रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी की दिलचस्पी ही नहीं है उसमें, तो वो क्या होगा, ना घर का रहेगा ना घाट का। ना तो इधर वो सक्सेसफुल हो सकता है, और जहां पे वो कुछ मजा ले भी सकता था, वहां उसने डेलिबरेटली उनकी बातें सुन के अपने आप को दबाना शुरू किया। तो यानी कि ऐसे लोग जब बहुत बड़ी संख्या में बहुत समय तक ना घर के रहे ना घाट के रहे, सेक्स से भी, माया से भी गए और राम से भी गए, उस वजह से ओशो को फिर इस टॉपिक को उठा के उसके क्या मतलब हो सकते हैं, उन्होंने वैसा अभिव्यक्त किया। यानी कि सेक्स को भी उन्होंने नेचुरल बताया, उसको दबाने की उन्होंने बताया कि इससे दबाना नहीं, दबाने से तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते तुम। लेकिन अगर तुम्हारा मन है और तुम अगर सेक्स में जाते हो, तो मुमकिन है कि शायद मुक्त हो जाओ। जी। अब सर यहाँ एक और स्थिति आ सकता है, जैसे किसी का जो डिजायर है, सेक्सुअल जो डिजायर है, ये किसी का कम भी हो सकता है। मतलब उस स्थिति में वो अगर कम हो सकता है, तो उस स्थिति में वो थोड़ा सा बाहरी चीज को, मतलब फिर भी संबंधित विषय से ना होते हुए पूर्ण रूप से तो नहीं जान सकता है सर, है ना? नहीं, सवाल ऐसा है कि जिस चीज में तुम्हारी दिलचस्पी है ही नहीं, जी, उस चीज को जानने में तुम्हारा उस पे क्या प्रयोजन है। मान लो कोई क्रिकेट है जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, अब क्रिकेट को जानना जरूरी थोड़ी है तुम्हें। सही बात है सर। जिसको अगर सेक्स में बाय नेचर अगर उसके मन में ऐसा सेक्स में उसकी नहीं है दिलचस्पी, तो उसको जानना क्यों जरूरी है? वो तो पहले ही मुक्त हो गया ना उससे। उसको जानना इसीलिए बोला गया है कि उन लोगों के लिए जो उस चीज को दबा रहे हैं, तो उनको बोला है कि भाई उतरो और देखो उसमें। और सर, हाँ सर, जैसे ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो है कि, मतलब मैं जो समझता हूँ वो है कि किसी भी विषय को एकदम अंतिम, मतलब जो उसके रुचि में आता है, जो भी उसके मतलब प्रकृति में जो भी उसका प्रकृति में है, वो उसका अंतिम छोर तक जानने का जिज्ञासा रखता है। अगर वो जिज्ञासा जहां तक जाके पूर्णता पाता है, तो वो पूर्णता ही उस ब्रह्मचारी है। मतलब वो वहां तक अपना जानने में पूर्णता दे दिया। इसका मतलब वो उसने ब्रह्मचर्य का, मतलब इस तरीके से मैं इस चीज को देखता हूँ, मतलब समझता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एकदम सही बात है कि जितना आप किसी चीज को जानने की क्षमता रखते हो, उतना अगर आप जान लेते हो, पहली बात तो आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता हो कि आप कितना जान सकते हैं, और जब उस अंतिम स्थिति पे आप पहुंच जाते हैं, तो उस मामले में कहा जाएगा कि आप ब्रह्मचारी हैं मेरे हिसाब से। यानी कि जो अध्यात्म में जिसको बोला गया है कि ब्रह्म को जानने के बाद जो भी आचरण हो उसका ब्रह्ममय आचरण होगा, उसको ब्रह्मचारी बोला गया है। तो अगर जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में नहीं है, जिसको क्रिकेट में पसंद है, अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के ब्रह्मचारी कहे जाएंगे। यानी कि वो उस पूर्णता को उपलब्ध हो गए, जो भी संभावनाएं थी उनके पास वो उन्होंने पूरी जाहिर कर दी। अब उनके अंदर नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए सर, सचिन तेंदुलकर नहीं है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक खिलाड़ी हैं जो सचिन तेंदुलकर के तरह नहीं है। जैसे आप ये रोहित शर्मा का वो जो, तो दोनों की नेचर डिफरेंट है ना।
प्रकृति दोनों की डिफरेंट है। अपनी प्रकृति के हिसाब से किसी विषय से संबंधित जो भी उसकी क्षमताएं हैं, उन पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल कर लेना ब्रह्मचर्य हो जाना है, ब्रह्मचारी हो जाना है। तो जो अध्यात्म में जिसको बोला है कि ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्मचारी है, यानी कि उसका आचरण ब्रह्ममय है। इसी तरह इस अध्यात्म के रास्ते के अलावा और भी तो तमाम लोगों की दिलचस्पियां हैं ना जी। और ये दर्शन जो है सभी चीजों को कवर करता है, किसी भी चीज को छोड़ता नहीं है। सही बात है सर। तो आपकी जो क्षमता है किसी भी विषय को लेके, उसमें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर लेना, आप उस मामले में ब्रह्मचारी कहे जाएंगे। क्योंकि आपने जो भी क्षमता थी, मेरी क्षमता अगर ज्यादा है तो मैं अगर आपसे ज्यादा जानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटस वाइज मेरे और आप में कोई फर्क है। स्टेटस वाइज कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस मामले में क्योंकि मेरी क्षमता ज्यादा है तो मैं ज्यादा बोल सकता हूँ और ज्यादा बोल सकता हूँ। लेकिन आप अपनी क्षमताओं का सारा इस्तेमाल अगर कर गए किसी भी क्षेत्र में, तो उस मामले में आप ब्रह्मचारी हैं, यानी कि उसके ऑप्टिमम पे हैं आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से। अच्छा, आप आते हैं चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाना, वो ब्रह्मचारी है जो पहुंच गया। यस। आपकी प्रकृति जैसा है उस हिसाब से अगर आप पूर्णतः मतलब उस हिसाब से ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर दो बातें हैं सतीश जी। एक तो वो गोल जो किसी एनलाइटेंड व्यक्ति ने सेट किया है, सही है। जैसे कि ओशो, हम उदाहरण के तौर पे ओशो को मैं ऐसा मानता हूं, उन्होंने कहा भी है कि वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति है, मैं मानता हूं। मतलब मैं इसलिए मानता हूं, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं वो, क्योंकि मैं खुद उनसे सीखता हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, तभी मैं सीख रहा हूं उनसे या उनसे कुछ ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो वो जो संभावनाएं ओशो के अंदर थी और उन्होंने उस संभावनाओं का जो ऑप्टिमम गोल था वो उन्होंने बताया दूसरों को। अब आपकी हो सकता है उस मामले में उतनी दिलचस्पी हो ही ना, आपकी दिलचस्पी है लेकिन आपकी खाली अनाहत तक की यात्रा है, वो ही क्षमता है। तो अगर आप अनाहत तक भी पहुंच गए तो आप अपने मामले में ब्रह्मचारी हैं, यानी कि वो ही पूर्णता है आपके लिए, क्योंकि उससे ऊपर जाने की क्षमता नहीं है आपके पास। तो मैं कह रहा हूं उस हिसाब से उस आदमी को भी, क्योंकि जो अपनी क्षमताओं का सारा इस्तेमाल कर लेगा तो ब्रह्मचर्य के बाद जो अल्टीमेट जो स्थिति होती है वो संतुष्टि की होती है। तो वो इंसान भी उसी संतुष्टि को उपलब्ध होगा जो व्यक्ति पूरा कवर करने के बाद जिस संतुष्टि को उपलब्ध होगा। इस वजह से दोनों का स्टेटस डिफरेंट होगा, अभिव्यक्तियों में दोनों का फर्क होगा, क्योंकि दोनों की क्षमताएं अलग है। जी जी। अब सर एक बात सर, फ्रेंड्स सर, मैं आपसे एक सवाल, एक बीच में एक सवाल रखना चाहता हूँ। हेलो, रखूं क्या सर? यस बोलिए। हाँ बिल्कुल। जैसे सर, जैसे समाज में अभी जो स्थिति बना हुआ है, मतलब मैं उस तरीके से नहीं जा रहा हूँ, मतलब उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल से प्रश्न रख रहा हूँ। जैसे बहुत से विषय ऐसा है जो अभी अभी इन्वेंट हुआ है, मतलब आविष्कृत हुआ है, अभी अभी जो भी आविष्कृत हुआ है, हो सकता है उनमें से मान लीजिए कि 10-15 अभी अभी रिसेंट आविष्कृत हुआ है 1 साल में। अब उसमें से मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक काम का चीज लग रहा है, सब काम का चीज लगेगा ऐसा भी नहीं है, पर किसी एक चीज जो काम का लग रहा है और वो उसका प्रकृति ही ऐसा है कि उस चीज से वो कनेक्ट होना चाहता है, उस चीज को जानना चाहता है। सब चीज को जानने में उसका कोई रुचि नहीं है, पर एक ही चीज को जानने में उसका रुचि है। अब उस चीज के प्रति अगर वो जान जाएगा, ऐसा आगे भी इन्वेंट होता जाएगा, ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे आविष्कृत होता जाएगा, वैसे वैसे वो विषय से संबंधित होता जाएगा, उसमें से कुछ चीज ही उसका रुचि का होगा। ये प्रश्न था सर, होगा ये है ना सर? या फिर प्रश्न कहाँ, ये तुमने स्टेटमेंट दिया है, ये प्रश्न कहाँ पूछा है? नहीं, मतलब आप मतलब स्टेटमेंट ही मान लीजिए, लेकिन ये सही है कि नहीं, मतलब आप वो मतलब आपके सामने रखा हूँ जैसे। नहीं तो सही बात है ना, तो इसमें हाँ, तो ये बात तो पहले हो गई थी ना अभी, कि तुमने जब कहा था कि कोई आदमी सेक्स में इंटरेस्टेड अगर नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो उसके लिए उससे मुक्ति हो गई। फिर ये तो पहले ही कहा था, जिसमें जिस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसका ज्ञान लेने का कोई प्रयोजन भी नहीं है आपको जी। जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है उसी चीज की तरफ आप गति करेंगे
और उस गति से आपको कोई रोक भी नहीं सकता। ये भी ध्यान रखिए, ये खास बात है। अगर आपकी किसी भी चीज के प्रति आपकी अगर इच्छा है तो उस गति से आपको कोई रोक भी नहीं सकता, जिस अमाउंट में आपकी गति है। रोक तो नहीं सकता है, लेकिन जितना उसके अंदर वो जानने का इच्छा रहेगी उतना ही वो चीज प्रगाढ़ रूप से सामने आ सकता है। मतलब उतना ही वो छटपटाहट करेगा उस चीज को जानने के प्रति। बिल्कुल, ये तो बात है ही ना। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर किसी भी चीज में आपकी दिलचस्पी है तो आपको उस रास्ते की तरफ जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। पहली चीज होनी चाहिए कि वो दिलचस्पी है आपके अंदर की नहीं। अमिया जी लगातार प्रश्न ना करें, बीच बीच में मौका दूसरे को भी देते रहे, फिर प्रश्न करें। सही बात है सर, सही बात, ठीक है। हाँ, अमिया जी के अमिया जी के प्रश्नों पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोलूँगा कि अमिया जी, जैसे कि हमारा एक प्रवृत्ति होता है, एक प्रकृति होता है हर एक व्यक्ति का। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, तो हर एक एटम का एक नेचर होता है एक्शन करने का, हर एक मॉलिक्यूल का एक एक्शन होता है। तो हमारा भी वैसा ही कुछ है, हमारा भी अलग अलग नेचर है। जैसे कि यहाँ सचिन की बात हो रही थी, चेतन भगत की बात हो सकती है, चाहे मतलब राइटर हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रकृति है। तो आपको दूसरे को नहीं देखना है ज़्यादा, आपको आपके लिए आपका लाइफ सर। यहाँ मैं आपको सर रोकूंगा, क्योंकि हम ऐसा स्थिति में फंसे हुए हैं कि दूसरे को देखना ही पड़ रहा है। अरे अमिया जी, यही तो तकलीफ है, आप बुरा मान जाएंगे। ये तकलीफ है, ये कि आप, ये तकलीफ तो है, मैं आपके बात सहमत हूँ। तकलीफ तो ये है, इसीलिए तो बहुत सारे ऐसा बहुत बीच बीच में ओशो आए हैं या फिर जो भी आए हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति आए हैं, ये इस सबसे ही तो प्रभाव से हटने के लिए कहा है। पर इस प्रभाव से हटे तो हटे क्या, कैसे हटे? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको अपना समाधान दीजिए। अरे अमिया जी सुनिए, पहले तो आप में एक कमी है कि आप दूसरे की बात को बीच में काट देते हैं। मैं वही चीज बता रहा था। मैं काटा कहाँ? मैं कह रहा हूँ कि आप समाधान दीजिए ना, इसका तो समाधान चाहिए। तो वही तो समाधान दे रहा हूँ ना कि आपका जो नेचर है, आपकी जो इच्छा है, आप अपने को एक मॉलिक्यूल के जैसा सोचिए साइंस के हिसाब से, ठीक है? आप अपने को एक मॉलिक्यूल के हिसाब से सोचिए, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है मैन एज ए मॉलिक्यूल का रूप में। तो आप अपने को एक मॉलिक्यूल का सोचिए, आपको क्या चीज़ का प्यास है, क्या चीज़ की इच्छा है, वो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको क्रिकेट खेलने की इच्छा है, डांस करने की इच्छा है, सेक्स करने की इच्छा है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा है, या समुद्र में तैरने की इच्छा है। ये आपकी इच्छा आप जानते हो। आचार्य प्रशांत या रजनीश या कृष्णमूर्ति या कृष्ण कोई नहीं जानता है। आप समझिए इस बात को। नहीं जानता है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ सहमत हूँ। सहमत है ना? तो आपको तकलीफ क्या है इस चीज को समझने में? आप अपनी इच्छा को पूर्ति करने का कोशिश कीजिए। जी, वही मैं कह रहा हूँ। और व्यवस्था ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ व्यवस्था की तो बात बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ जहाँ सुनिए तो सर, यहाँ जहाँ गड़बड़ है हम उस चीज को गड़बड़ रहेगी, इस चीज को नहीं तो सर गड़बड़। सुनिए मेरा बात तो सुनिए। मेरा बात हेलो 1 मिनट। अमिया सुनो, बात सुनो। अभी तुमने क्या थोड़ी देर पहले बोला था? देखो तुम्हारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन देखो, इसको कहते हैं कि जब चीज को बता रहा हूँ। नहीं, पहले कॉन्ट्रडिक्शन तो बताइए। अरे बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, पहले सुनो, पहले उसके बाद बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो यहाँ पे आदमी की समझ मालूम पड़ती है कि आदमी जो बोल रहा है उस बारे में उसकी समझ कितनी है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ओशो का प्रभाव, कृष्णमूर्ति का प्रभाव, इसका प्रभाव, उसका प्रभाव, इससे हम बचे कैसे? कृष्णमूर्ति का प्रभाव नहीं, कृष्णमूर्ति उन्होंने प्रभाव लोगों की, मतलब ये जो प्रभाव से ज्यादातर हम लोग तो प्रभाव एक दूसरे के जो होता है ना, इस प्रभाव से हटने के लिए, मतलब स्वयं को स्वयं में जीने के लिए कहा है उन्होंने, हर कोई व्यक्ति। हाँ तो हम अमिया जी हम अपने ही प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं। हम आचार्य प्रशांत या रजनीश या कृष्णमूर्ति के प्रभाव में नहीं जी रहे हैं। इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे कृष्णमूर्ति, अरे सर देखिए सुनिए, कृष्णमूर्ति के प्रभाव से हम जी रहे हैं, ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे यार अभी तुमने जो तुमने बात की थी ओशो का प्रभाव, वो
क्या तुम कहना चाहते हो वो बोलो, मैं तुम्हें 1 मिनट में समझा देता हूँ कि अपनी बातों को तुम खुद कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। हाँ, बोलो जरा क्या कहा था तुमने। एक तो मेरा भाषा में थोड़ा बोलने में सर वो होता है। देखिए सुनिए सर, जो है उन्होंने ये दिखाया है कि समाज की जो स्थिति है, समाज में किस तरीके से लोग भ्रमित होते हैं, स्वयं में नहीं जानने की वजह से वो समाज के प्रभाव में आते हैं। प्रभाव मतलब विज्ञापन, इसको इस तरीके से समझिए, या फिर उसको कई सारे धारणा है, मान्यता है, कई सारे वो सब हैं, तो उसमें लोग वो प्रभाव की जो बात करी, ओशो के, कृष्णमूर्ति के, तमाम लोगों के प्रभाव की जो बात करी, वो क्या बात करी तुमने? नहीं, वो ये उससे मुक्त कैसे हो, उससे मुक्त कैसे हो, ये बोला था? नहीं अरे सर, यार अभी तो बोला, मैं वो चीज नहीं बोला। अरे मेरा एक तो भाषा वही ना, मैं सर बोलने का मौका तो दीजिए सर। जैसे मैं वो चीज बोलने का मेरा इरादा नहीं था, जैसे आप समझ रहे हैं कि उनका प्रभाव नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो प्रभाव से मुक्त होने के लिए जो उपदेश दिए हैं, मतलब लोगों के पास दिखाए हैं कि प्रभाव से लोग कैसे, ये बात मेरा कहने का इरादा था। इसीलिए मैं कभी आप लोग गलत समझ जाते हैं सर। अरे भाई नहीं, गलत तुम यहाँ गलत बोल रहे हो ना, कि जो लोग ओशो से जुड़े हैं, ये मेरा भाषा में थोड़ा हाँ सर, सुन तो लो यार बात। ठीक है, जो लोग ओशो से जुड़े हैं या ओशो को पसंद करते हैं, या कोई कृष्ण मूर्ति को पसंद कर रहा है, या किसी, ये उसकी प्रकृति का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, यानी कि ये चीज उसके अंदर है कि नहीं पहले? तो फिर हाँ, वो उसी तरफ जा रहा है ना, हम उसी विषय की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम होते हैं, जो जिस प्रकृति के साथ हम पैदा हुए हैं, जो हमारी दिलचस्पियां हैं, जो हमारी लाइक्स हैं, हम उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारी डिसलाइक्स हैं उनकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। हाँ सच, ऐसी बात है, जब विषय हमको मिलता है कोई सामने, चाहे ओशो के रूप में हो, या किसी खाने के रूप में हो, या कोई प्राकृतिक दृश्य हो, तो तभी हमको मालूम पड़ता है ना कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक, या हमारा नेचर क्या है। बिल्कुल सर, ये तो बात सही बात है। हाँ, तो फिर तो इससे मुक्त होने की क्या बात है? नहीं, मुक्त इनका प्रभाव, अरे भाई जो ओशो की तरफ जा रहे हैं वो लोग हैं, छठा नेचर है उनका। मैं मुक्त मतलब वो लोग जो प्रभाव में जी रहे हैं ना, जो कम से कम धर्म के बाहर हैं, या फिर जो लोग उतना इस चीज को समझने में इंटरेस्ट नहीं रखते। एक मिनट से किसी के हाँ ठीक है अमिया जी, आपका मनोभाव विचार सब समझ में आ गया। मैं यही कहूँगा, और प्रांशुदा भी वही बोल रहे हैं कि कौन किसके प्रभाव में जी रहा है वो आप मत एनालाइज करो, आप अपने को ही मुक्त करने के बारे में सोचो, अपने को संतुष्ट करने के बारे में सोचो। सर यहाँ से तो बात शुरू होता है ना सर, आप तो बोलने दीजिए तो मैं बोलूंगा। जैसे सर देखिए, मान लीजिए कि अभी आपके पास 1000 विषय हैं, या फिर हमारे समाज में 1000 विषय हैं, सबके फिर आप समाज पे चले गए। एक मिनट, समाज पे कैसे चले गए? आप अपने बारे में बात करो। नहीं, आप अपने बारे में बात कीजिए, आप अपने बारे में बात कीजिए, आपको क्या संतुष्टि है उसके बारे में बात कीजिए, आपका अपना अनुभव के बारे में बात कीजिए। समाज में क्या हो रहा है वो देखेंगे हमारे नेता लोग, आप अपने बारे में बात कीजिए। हाँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा सुनिए तो सर, मेरा बहुत सारे, मैं तो देखता हूँ ऐसे, तो बहुत सारे विषय मेरे सामने आता ही है, और उनमें से कई सारे विषय के ऊपर मेरा रुचि है, पर मैं उस रुचि को सही से नहीं जी पा रहा हूँ। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? तो वही है ना, क्यों नहीं जी पा रहे? मुझे समय किसी दूसरे जगह पे देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? जो आपकी रुचि है उसको पूरा करो ना। हाँ नहीं, उसको पूरा करने जाएंगे तो ये फिर सारे कुछ चलेगा। नहीं तो सारे कुछ चलेगा कैसे? गलत बात बोली तुम। ठीक है, तो सही बात क्या है? ये मैं बता रहा हूँ जब आदमी इसी तरह किसी की बात, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा पसंद है। बात तो सुनो पहले। ठीक है सर। मान लीजिए ज्यादा आप बोलते हो। नहीं, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, आप बताइए। क्रिकेट पसंद करते ना तो यहाँ बैठ के हमारे साथ चैट नहीं करते, जाके IPL मैच देखते हैं, जाके कहीं ग्राउंड में क्रिकेट खेलते। ऐसे बोलने की बात नहीं होती है, ठीक है? मुझे तो क्रिकेट सुनिए तो सर, क्रिकेट तो खेलते हैं, तो खेलो ना, दिनों भर जाके क्रिकेट खेलो। हाँ, क्या खेलते? क्रिकेट खेलूंगा तो कैसे क्रिकेट समय पे कैसे क्रिकेट खेलूंगा? ड्यूटी भी जाना खेलो ना, भी देखना है। नहीं ड्यूटी मत जाओ ना, उधर धोनी को देखो। आप देखो, आपकी आत्मा ना उतनी क्रिकेट थोड़ी खेलना है, थोड़ा कभी घूमने भी जाना है। अरे यार, कुछ भी कोई भी चीज पे आप स्टैंड नहीं कर रहे हो, यही तो दिक्कत है। ऐसे ही आपके ही जैसे स्थिति में ज्यादा लोग जी रहे हैं। अच्छा, रुचि क्या एक ही चीज के ऊपर रहता है?
अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि तो 10 तरफ रुचि है तो सुनो ना, 50 चीज की रुचि है ना तो 50 चीज करो ना, 50 चीज करके संतुष्ट हो जाओ, उसी चीज की तो बात हो रही है। सर 50, हाँ तो 50 चीज कैसे करें? क्यों नहीं करो भाई, हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, प्रांशुदा कैसे कर रहे हैं, जसपाल जी कैसे कर रहे हैं, वैसे आप भी करो। वही बात बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं, एक ही चीज पे एक ही चीज पे फंसे हुए। आप बता क्या रहे हो, आप तब ना बताएंगे। आपके पास बताने के लिए कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ है बताने के लिए। अरे सर मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारे अंदर रुचियां थी, ये कितने दिन तुम्हें पहले मालूम हुआ? ये तो सर बचपन से ही मालूम हुआ कि ये चीज पसंद है, वो चीज पसंद है। ये देखो, ये होते झूठे आदमी की निशानी। हाँ। अभी एक बार हम लोग स्वस्थ संवाद में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने एक से पूछा था कि अपनी रुचि के बारे में बताओ, कौन कौन सी है। बोले कि सर मुझे तो अपनी रुचियों के बारे में पता नहीं है। अभी ये बोल रहा है कि इसे बचपन से रुचियां हैं ऐसी। देखो ये होते झूठे आदमी। नहीं वो तो फिर मैं भी आपको झूठे आदमी कह सकता हूँ सर, क्योंकि उसका कोई प्रमाण आपके पास, यही बात है ना। मैंने कब कहा अब ढूंढ के निकालिए, कब कहा मैंने? झूठा आदमी है, ये हर बात से पलट जाता है। एक मिनट प्रांशुदा, कुछ है, एक मिनट प्रांशुदा अब चर्चा तर्क वितर्क पे जा रही है। अब हम लोग इसको अभी वहां पर एक बार स्वस्थ संवाद में हम लोग बात कर रहे थे, जब एक बार भाई रुचियां क्या हैं, इसके आयाम क्या क्या हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहां पे। तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी अच्छा क्या क्या रुचि है, 4 रुचियों के बारे में बताओ। तो बोलता है कि मुझे अपनी रुचियों के बारे में पता नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा सर, मैंने कहा कि मेरा कुछ रुचियां हैं जो कि बहुत, और भी सारे रुचियां हैं, तो उनमें से मैं 1-2 बता ही देता हूँ, ऐसा करके मैंने बोला। अच्छा तो ऐसा करके वो आपने नहीं पूछा, वो विवेक सर ने पूछा। अच्छा ठीक है, भी बता देता हूँ। ठीक है विवेक सर ने पूछा था। ये टॉपिक तो मैं झूठा, हाँ तुम झूठे इसके हिसाब से हो, क्योंकि तुमको याद नहीं रहता। ठीक है सर, आप तो झूठे वैसे ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम बोलो कि तुमने अभी जो एक बात करी थी कि तुमको ऑफिस भी जाना है और अपनी रुचियों को भी पूरा करना है, ठीक है ना जी। और ऑफिस में जिस काम में हूँ वो काम मुझे पसंद भी नहीं है। अब बताइए। तो हाँ, तुम्हें जो पसंद नहीं है वो काम, लेकिन वहां से अब क्या है कि इस बात को ऐसे समझो कि जैसे एक इंसान को कोई उसका श्रेष्ठ खाना लगता है, अपनी पसंद का खाना, सही है। अगर अब उसे भूख अगर लगी है और अगर उसका पसंद का खाना नहीं है, तो उसके लिए फिर सेकंड चीज क्या होगी कि कोई भी जो खाना मिले उससे पहले वो अपनी भूख मिटा ले, क्योंकि जीने की रुचि उसकी ज्यादा स्ट्रांग है बजाय कि उसकी पसंद के खाना, उसका पसंद का खाना खा के उसकी भूख मिटे। ऐसा है कि नहीं? ये तो आपने सर ऐसा स्थिति बोल दी है कि अब उपाय नहीं है, भूख बढ़ गया है तो कुछ भी खा लेंगे इंसान, तो कुछ भी खा लेगा। फिर तो उस टाइम पे तो जो भी आएगा, कम से कम अच्छा मिले ना मिले, जो भी आएगा तो वो खाएगा ही। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसकी जीने की रुचि वो ज्यादा है बजाय इस बात की रुचि कि जब मुझे भूख मिले तब मुझे वैसे ही खाना मिले। हाँ बिल्कुल, हाँ सर, हाँ। उसी तरह तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो जॉब से मिलने वाला तुम्हारा पैसा, यानी कि जिससे तुम्हारा महीना चलने वाला है, एक तो उस बात में रुचि है। दूसरी रुचि है कि वो दूसरी जो इच्छाएं हैं जो तुम करना चाहते हो और इसी वजह से तुम उस चीज को। अबे यार बात तो सुना कर, हमेशा बकबक बताइए रहता है। बताइए पागलों की तरह ये डिस्कस करने आता है। बताइए ना, आप बताने इतनी बोलता क्यों है भाई? थोड़ा खामोश होकर सुना करना। तेरी बात सुन ली, अब मैं बोल रहा हूँ तो सुन तो ले कम से कम। अच्छा ठीक है, आराम से बात कर रहे हैं, वो फिर भी हर बात में नहीं। मेरा यहाँ पे पर भी प्रश्न है, तो आप बताइए ना सर, पूरा बात रखिए फिर बताएंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो इस बात की रुचि कि तुम्हारा अपना महीना चलाना है, ये वाली बात है, और एक ये वाली बात है अगर हम ये जॉब छोड़ देंगे, यानी कि इस जॉब को अगर हम छोड़ देंगे और दूसरी जगह अगर हम जाते हैं, तो मेरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि जिसमें मेरी ज्यादा दिलचस्पी है कि मेरा महीना जो है खाने पीने का इंतजाम जो मेरी जॉब से हो रहा है वो चले अगर, तो तुम उस जॉब में रहोगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर रुचि इतनी ज्यादा दूसरे कामों के लिए हो जाएगी तो ये जॉब छोड़ दोगे तुम। ऐसा कई लोगों ने किया है जी।
हाँ हाँ हाँ, तो बस इसका आंसर हाँ, मिल गया, इसका सही आंसर मिल गया। इसको नहीं, मैं इसका आंसर नहीं मिला ना, इसका 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 समाधान कहाँ हुआ? एक मिनट समाधान कैसे हुआ? एक मिनट अरे तुम्हारा देखो, समाधान कैसे हुआ? कैसे बात कर रहे हैं? समाधान क्या नहीं हुआ बताया तो तुम्हें। मैं तो गलत नौकरी में समय गवा रहा हूँ, जो कि मुझे सही नौकरी में, मतलब मुझे अच्छा खाना चाहिए था, एक सही और स्वादिष्ट खाना चाहिए था, उसके जगह पे मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि अभी मैं मर जा रहा हूँ, अभी नहीं खाऊंगा, बहुत भूख बढ़ गया। इस स्थिति में पहले इस स्थिति लाओ कि भूख बढ़ गया है, भूख लाओ, फिर खाना जो भी मिलेगा वो स्वादिष्ट। ये कैसा स्थिति है सर? ये ऐसा स्थिति प्रांशुदा मैं इस बात से क्या संबंध है? अच्छा प्रांशुदा, मैं थोड़ा सा बोला कि भूख से आपने, अरे भाई मैंने ऑप्शन बताया कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है अभी, ठीक बात, इसीलिए तुम अपनी नौकरी के लिए हो, क्योंकि प्रांशुदा मैं थोड़ा सा बोल लूं, प्रांशुदा मैं थोड़ा सा बोल लूं। मजबूरी का हालत है ना। हाँ हाँ, मजबूरी का हालत है। सुनो सुनो अमिया जी, मैं सुनो, मैं आपको एक बार और भी बात किया हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बोल देता हूँ। देखो, मैं भी एक साधारण घर से हूँ, मुझे फायर फाइटिंग कुछ मालूम नहीं था, ना कोई इंटरेस्ट था। सुन लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट सुन। तो मजबूरी का ही है। हाँ हाँ, मजबूरी में ही जीते हैं, ठीक है, सुन लो, बात सुन लो 2 मिनट। तो हाँ ठीक है। तो फायर फाइटिंग में ना तो कोई इंटरेस्ट था, ना कोई ये था, ठीक है, लेकिन पैसे कमाने के लिए मैं वो ट्रेनिंग कर लिया, नौकरी भी प्राइवेट जॉब कर लिया। जैसा कि आप बोल रहे हो कि मेरी इच्छा नहीं है, मेरी भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को किया। लेकिन मैं प्रयास किया कि इस जॉब को छोड़ के कोई दूसरा जॉब पकड़ लेता हूँ, और उसी प्रयास के तहत मैंने एक दूसरा जॉब पकड़ लिया। कहने का मतलब हमको प्रयास करते रहना है। उसके बाद क्योंकि बहुत पहले मैं रजनीश को पढ़ा था, कृष्णमूर्ति को पढ़ा था, तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई थी कि मैं भी ऐसा ही कुछ अपने विचार व्यक्त करूँगा, ठीक है। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं किताब भी लिखना शुरू किया। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब पकड़ा, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए वो काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं यूट्यूब पे कभी आने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि किताब लिखने से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए यूट्यूब पे भी आ गया, और यहाँ भी मैं। मेरा कहने का मतलब ये है मियाँ जी, आपके अंदर जो कुछ भी इच्छा है उस चीज को पूरा कीजिए भाई। आप ये इंतजार मत करो कि यार समाज ठीक नहीं है, व्यवस्था, सुनो, व्यवस्था ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है। वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे सर कैसे, वो तो मैं कर ही रहा हूँ अपने स्तर पे जितना हो सकता है। हाँ, तो बस मैं कर ही रहा हूँ, और मैं क्या, सब लोग कर रहे हैं। हाँ, बस उतना ही करते रहो, उतना ही करते रहो। तो फिर हम बात किस लिए कर रहे हैं? हम तो समाधान ढूंढने का प्रयास, समाधान ढूंढने के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है संतुष्टि से मुक्ति की ओर, फ्रीडम की ओर, शांति की ओर जाने के लिए। ये जो प्रेम जी शिरोही जो बात कर रहे हैं ना, प्रेम जी शिरोही सर जो बात कर रहे हैं, ये पूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं कि मजबूरी का जो हालत है इसके ऊपर चर्चा की जाए। अगर इसको सुधार दिया जाए, या सुधार सकते हैं तो सुधार सकते हैं, बस वही बात है। क्या मुझे एक बात बताओ अभय जी 1 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जैसे कभी ये जब आ जाएगी, मान लो कि इस तरह की चीजें आ गई जैसा तुम सोच रहे हो, यानी कि जिनकी बातों से तुम सहमत हो, शिरोही जी की बातों से, क्या तब भी ये क्या मुमकिन नहीं हो सकता है कि तुम्हारी सेक्सुअल पावर मेरी सेक्सुअल पावर से कम हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? होगा। तो इसमें तब भी तुम्हारी मजबूरी रहेगी कि भाई मैं बढ़िया सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ। मजबूरी कहाँ से रहेगा? आपने अभी थोड़ा देर पहले अपने थोड़ी देर पहले तो यही तो हम सभी ने एक साथ बात की है ना, कि जिसका जो प्रकृति है वहां तक अगर वो पूर्णता पा जाता है तो वहां तक वो मतलब वो समाधि है, मतलब वही बात है। हाँ, लेकिन उस समय भी हमारी ये भी बात हुई थी और तुम भी राजी हुए थे कि अगर इंसान की अगर इंटेंसिटी किसी भी काम को करने की अगर तगड़ी है तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी व्यवस्था उस आदमी को वो काम करने से नहीं रोक सकती। नहीं रोक सकती, जैसे सही बात है। आप बताता हूँ